गाइस कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले बी फार्मा के फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। गाइस मैं आपको बता दूँ तीसरी यूनिट है और इस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं इसको हम एक एक्सप्लेन रूप में डिफाइन करेंगे। गाइस इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कितनी सब हेडिंग्स है और क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट इसको देखने से पहले सबसे पहले हम इससे भी पहले देखेंगे जीआईटी। गाइस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जीआईटी आप सभी ने पढ़ा भी होगा जीआईटी क्या होता है। गाइस तो सबसे पहले जीआईटी ट्रैक का मतलब होता है गाइस रास्ता। ये एक तरीके का रास्ता होता है जो ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक होता है। गाइस मैं आपको बता दूं हमारा जो फूड मटेरियल है वो हमारी ओरल कैविटी से डाइजेशन शुरू होता है इसका और रेक्टम तक होता है। गाइस तो ये जो हमारा वे है एक तरीके का ट्रैक है, इस ट्रैक को हम बोलते हैं गाइस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो जीआईटी आपको पता लगा गाइस जीआईटी होता क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे जीआईटी के एजेंट। जीआईटी एजेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं इस जो जितनी भी बड़ी है जीआईटी इसके अंदर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं या ईसोफेगस या फेरिंग्स में या फिर स्टमक में या इंटेस्टाइन में लार्ज स्मॉल या कहीं भी रेक्टम में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है या लैटिंग अच्छे से नहीं हो रही या कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को हम ठीक करने के लिए क्या देंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। तो ये वे एजेंट है जो जीआईटी ट्रैक के इन्फेक्शन को ठीक करता है। कहीं भी जीआईटी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं भी ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक इसके बीच में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है गाइस, तो उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। तो गाइस ये क्लियर हुआ। गाइस होता क्या है आगे चलते हैं। गाइस होता क्या है हमारा जो फूड है वो ओरल कैविटी से ही उसका डाइजेशन शुरू होता है। गाइस तो गाइस मैं आपको बता दूं हमारे जो स्टमक के अंदर एसिड होता है उस एसिड की प्रेजेंट में HCl होता है हमारे स्टमक के अंदर। गाइस हमारा जो स्टमक होता है इसके अंदर क्या होता है HCl एसिड होता है। उसकी प्रेजेंट में हमारा जो फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट होता है। गाइस किसकी प्रेजेंट में HCl की प्रेजेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में हमारा जो फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट होता है। अब मान लो आप कोई इजी फूड है, आपने खिचड़ी वगैरह खाई तो वो तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन गाइस कोई भी आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया जैसे रोटी आपने खाई, कोई मीट वगैरह खाया तो वो क्या होता है एसिड की अगर मात्रा कम है गाइस, अगर HCl की मात्रा जो है वो कम है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। गाइस कभी कभी क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा क्या होती है कम होती है, जिससे जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसको ठीक करने के लिए एसिड की मात्रा को स्टमक के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए गाइस हम किसका यूज करते हैं एसिडिफायर। एसिडिफायर होते हैं गाइस जिसका हम यूज करते हैं। एसिडिफायर क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा को HCl की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है गाइस हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो एसिडिफायर का पता लगे गाइस आपको एसिडिफायर क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है गाइस हमारा जो स्टमक होता है इसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ भी जाती है। गाइस ज़्यादा बढ़ गई, अगर कम होगी तो एसिडिफायर देंगे और अगर मात्रा हमारे जो एसिड है HCl की मात्रा जो है वो स्टमक में हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गई तो उसमें क्या होता है आपने देखा हो खटी खटी डकारियाँ आती है, कहते हैं ना एसिडिटी हो गई। तो एसिड की मात्रा बढ़ना भी ठीक नहीं है, ये क्या करता है हमारे स्टमक के अंदर इन्फेक्शन कर देता है। आपने सुना होगा अल्सर वगैरह डिओडिनम अल्सर हो जाता है या ईसोफेगस में इन्फेक्शन हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है एसिड के इंक्रीज होने की वजह से, जिससे हमारा फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट होने में दिक्कत करता है। तो उस एसिड की मात्रा को स्टमक के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कम करने के लिए हम क्या देते हैं गाइस बेस देते हैं। बेस किसके अंदर होता है गाइस एंटा एसिड के अंदर। एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या देते हैं एंटा एसिड देते हैं गाइस। क्या देते हैं हम एंटा एसिड देते हैं गाइस
एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटासिड। तो सबसे पहले मैं जीआईटी पढ़ा, इसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पढ़े, इसके बाद में एसिडिफायर क्या होते हैं, दूसरा क्या एंटासिड क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में होता है क्या, हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो स्टमक से होता हुआ कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं, इसका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना। हमारे जो फूड मटेरियल है उसके अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह, कैल्शियम, पोटेशियम है, जो भी एब्जॉर्ब करने की चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही पावरफुल है, हेल्पफुल है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, इंटेस्टाइन। तो उसके साथ में क्या होता है गाइस, ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे फूड में से लिक्विड को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो फूड मटेरियल है वो सॉलिड हो जाता है गाइस, उसमें से लिक्विड फॉर्म जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन के द्वारा क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जिससे क्या होता है गाइस, वो हमारी जो स्टूल है वो सॉलिड हो जाता है, जिससे क्या होती है, वो आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं होता, पुश फॉरवर्ड नहीं होता, जिससे क्या होता है, उस क्रिया को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन गाइस। जब हमारा कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन आम भाषा में बोलते हैं गाइस कब्ज। जब हमारा जो स्टूल है वो सॉलिड हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं हो पाता, कब्ज हमें बन जाता है। तो इस समस्या को ट्रीट करने के लिए हम गाइस क्या देते हैं, कैथार्टिक्स देते हैं, जिसके अंदर लग्जेटिव होते हैं। करने के लिए गाइस हम क्या देते हैं, हम देते हैं कैथार्टिक्स, जिसके अंदर लग्जेटिव होते हैं, परगेटिव्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, और जिससे क्या होता है गाइस, जो वाटर की फॉर्म होती है वो हमारे स्टूल के साथ में मिलकर वो थोड़ा पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बन जाती है, जिससे कब्ज नहीं होता और वो आगे पुश फॉरवर्ड हो जाता है। हमारा जो स्टूल होता है वो आगे, हमारी लैट्रिन जो होती है वो अच्छे से हो जाती है, कभी कभी नहीं होती ना। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लैक्सेटिव, परगेटिव, इन सब का, इनके अलग अलग कैटेगरी है, इनका यूज करते हैं। तो गाइज अब एक चीज़ हो रहेगी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी होते हैं जो जीआईटी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शंस होता है उसे क्यूर करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम एसिडिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे नोट्स के माध्यम से गाइज, और जो जितने भी टॉपिक्स है गाइज उन्हें अनदर वीडियो में नोट्स के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं गाइज, एसिडिफायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू नोट्स। तो सबसे पहले हमने गाइज आप यहाँ देख सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हमने पढ़ लिया। इसके बाद में एसिडिफायर के बारे में हमने डिस्कस करा, हम अकॉर्डिंग टू नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये जो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, दैट आइदर प्रोड्यूस एंड इंक्रीज द एसिड। मैंने बताया था आपको, जो हमारा स्टमक है इसके अंदर जो एसिड होता है, कभी कभी एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो एसिड की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए HCl को इंक्रीज करने के लिए HCl को इंक्रीज करने के लिए हम क्या देते हैं गाइज, एसिडिफायर का यूज करते हैं, वो देते हैं। तो गाइज आगे चलते हैं। दीज केमिकल इंक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड होता है उसे इंक्रीज कर देता है, और पीएच को क्या कर देता है, डिक्रीज करता है। हमारा जो स्टमक है इसका जो पीएच है उसे डिक्रीज करता है, और हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है उसे इंक्रीज करता है। आगे चलते हैं गाइज। इट इज़ ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 4 क्लासेस, इसकी 4 क्लासेस है गाइज। गैस्ट्रिक एसिडिफायर, यूरिनरी एसिडिफायर, सिस्टेमेटिक एसिडिफायर, और चौथा एसिड्स। तो बारी बारी में सबको डिस्कस करते हैं गाइज। सबसे पहले हम देखते हैं गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या होते हैं। तो चलते हैं। दीज आर ड्रग विच आर यूज इन इंक्रीज द एसिड ऑफ स्टमक, जो स्टमक के एसिड को इंक्रीज करते हैं गाइज। ये आप देख सकते हैं, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिफायर का यूज करते हैं। तो दीज एजेंट यूज इन पेशेंट, उन पेशेंट में यूज होता है जो सफरिंग होते हैं एकलोर हाइड्रिया, फिर हाइपो या फिर
हाइपोक्लोरहाइड्रिया से जो संक्रमित होते हैं उनमें गैस्ट्रिक एसिडिफायर का हम यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है एब्सेंट या फिर इनसफिशिएंट HCl होता है हमारे स्टमक के अंदर। हमारे स्टमक के अंदर जो कमी होती है HCl की, उसे पूरा करने के लिए हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर का यूज करते हैं। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं। इसकी भी 2 टाइप है। एक्लोरहाइड्रिया पेशेंट जो होते हैं वे 2 टाइप के होते हैं। पहला तो दीज वो डोंट रेस्पॉन्ड टू हिस्टामिन फॉस्फेट स्टिमुलेशन। ये वे होते हैं जो रेस्पॉन्स नहीं करते हिस्टामिन फॉस्फेट स्टिमुलेशन के लिए फॉर रिलीज द HCl को रिलीज करने के लिए गाइस। दूसरा क्या होता है, दूसरी कैटेगरी में वे होते हैं जो रेस्पॉन्स करते हैं हिस्टामिन फॉस्फेट को स्टिमुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने में फॉर रिलीज द HCl जिससे रिलीज होता है इन स्टमक के अंदर। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं। इसके बायस गाइस मैं आपको बता दूं, हम किसका यूज़ करते हैं, यूरिनरी को एसिडिफायर का हम यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए और मेंटेन रखती है pH को। जो हमारा यूरिनरी है गाइस, यूरिनरी एसिडिफायर है, वो क्या करता है हमारे यूरिन का जो pH है उसे क्या रखता है, मेंटेन करके रखता है। और ये यूज होता है रिमूव करने के लिए एसिडिक यूरिन को रिमूव करने के लिए। और क्या करता है, ये क्यूर करता है सम टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी ये ठीक करता है गाइस। अब गाइस आगे चलते हैं हम सिस्टमेटिक एसिडिफायर। ये तीसरा है। सिस्टमेटिक एसिडिफायर क्या होता है, ये वे ड्रग्स होती है गाइस जो एबल होते हैं टू न्यूट्रल द एल्कलाइन बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसे न्यूट्रल करने के लिए, एल्कलाइन बॉडी करने के लिए ये यूज होता है और मेंटेन करता है हमारी बॉडी के pH को। हमारी बॉडी का जो pH होता है गाइस उसे मेंटेन करके ये रखता है। और ये यूज होता है टू पेशेंट जो सफरिंग होते हैं फ्रॉम सिस्टमेटिक एल्कलोसिस से। तो गाइज अब हम इसकी चौथी कैटेगरी है वो गाइज है एसिड क्या होता है, एसिड जो होता है गाइज मैं आपको बता दूं, ये यूज होता है फार्मास्यूटिकल एड के रूप में। एड का मतलब होता है गाइज हेल्प, जो फार्मास्यूटिकल हेल्प होती है उसके रूप में ये यूज एज ए फार्मास्यूटिकल एड के रूप में एसिड यूज होता है इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिकामेंट को बनाने के लिए। तो एसिड क्या होता है, एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो एसिड होता है गाइज मैं आपको बता दूं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप ले लो। इसका जो सिनोनियम्स वो स्पिरिट ऑफ साल्ट है। और इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं गाइज मैं आपको बता दूं, जो NaCl होता है उसकी रिएक्शन हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराते हैं गाइज। सोडियम क्लोराइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं वाटर के प्रेजेंट में, तो क्या बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है गाइज। प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गाइज मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कलरलेस होता है, क्लियर है, फॉर्मिंग लिक्विड की फॉर्म में होता है। और ये इसमें से जो ऑर्डर हो जाती है पंजेंट ऑर्डर इसके अंदर से आती है। और ये वाटर में सोल्यूबल है, एल्कोहल में सोल्यूबल है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद में हम गाइज के यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो एज ए एसिडिफायर यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल एड्स के रूप में यूज होता है। और तीसरा क्या होता है, ये एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को, जैसे पेप्सिन है, इन सबको एक्टिवेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो गाइज ये था आज का टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के अंदर एसिडिफायर। तो गाइज अगर आपको फार्मा नोट्स चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको अगर आपको और भी फार्मा रिगार्डिंग वीडियोस नोट्स अपडेट चाहिए तो जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और बेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट फार्मा रिगार्डिंग नोट्स सब कुछ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फार्मा एफिनिटी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।